नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। देखिए, इस स्टॉक के साथ आप कह सकते हैं मेरे और जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे काफ़ी हद तक मैं ना थोड़ा ऑपोजिट रहता हूँ। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो स्टॉक है जब ये 90s को तोड़ करके 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैं थोड़े समय पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था कि भाई अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म हैं तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 100 को तोड़ करके स्टॉक ऊपर जाए और कोई बहुत बड़ा रिटर्न दे, इसके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। ओके, और उसके बाद देखिए स्टॉक गिरा, और देखिए इतना ज़्यादा गिर जाएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी पर्सनली, क्योंकि इसने जो Q2 के नंबर पेश किए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली नेगेटिव थे। तो ये चीज़ सही है, लेकिन हाँ, मैंने ये कहा था कि ये होगी। और अब जब स्टॉक इतने आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30% के आसपास का ऊपर इस तरह से अपने गिरावट दिखा चुका है। मुझे पर्सनली लगता है कि वो व्यूअर्स जो यहाँ से लॉन्ग टर्म का आप कह सकते हैं पोजीशन रखते हैं, मुझे ये लगता है कि आने वाले 3 से 4 सालों में, और आप कह सकते हैं 4 साल तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अल्ट्रा कंजर्वेटिव आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 3 सालों में स्टॉक यहाँ से तो एटलीस्ट 150 के आसपास आपको जाता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हाँ, बीच में जो इश्यूज हैं वो चल ही रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को लेकर के, इंस्टीट्यूशन के जो आ सकते हैं लोन्स हैं, वहाँ पे जो एनपीएस आ रहे हैं वो वाकई में एक इशू है। ये चीज़ कब तक रिजॉल्व होगी ये हमको देखना पड़ेगा। और मैं आज भी इस रिजल्ट के बावजूद मुझे क्यों ये पसंद है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करें। अब चलते हैं एक एनालिसिस की तरफ। ये देखिए, ये जो उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसका हाईलाइट है, तो वहाँ पे कुछ चर्चे हैं। सबसे पहले डिपॉजिट कैसे रहे, तो भैया डिपॉजिट तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ज़बरदस्त रहते हैं। 32.4% की ईयर ऑन ईयर जंप है कस्टमर डिपॉजिट में, और वो 2 लाख करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, रिटेल डिपॉजिट में 37% ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने। ये कस्टमर डिपॉजिट है ओवरऑल, और ये रिटेल डिपॉजिट है, डिफरेंस समझिएगा। वो 1,75,000 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ है 37.5% पे ईयर ऑन ईयर, किसमें, कासा डिपॉजिट्स में। यानी डिपॉजिट्स हो चाहे कासा हो रिटेल हो, हर जगह ये बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कासा रेशियो कितना है, 48.9%। कॉस्ट ऑफ फंड अभी भी स्टेबल है 6.46% में। हाँ, इसमें जो लेगेसी बोरोइंग है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, आप देखें कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वो भी स्टेबल रहा है एट 6.38%। अब लोन एडवांसेस देखोगे, लोन ग्रोथ में अच्छा जंप है लगभग 21.5% का, और टोटल लोन बुक जो है वो 2,22,613 करोड़ से ऊपर जा जाए, 613 करोड़ है टू बी प्रिसाइज। रिटेल लोन बुक जो है उसमें 25% से भी ज़्यादा का जंप है। कॉर्पोरेट लोन जिसमें नॉन इंफ्रा की यहाँ बात हो रही है, 20% का जंप है ईयर ऑन ईयर। अब आप देखें जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है, और आप याद रखिएगा ये बहुत परेशान कर रहा है तमाम बैंकों को, सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को नहीं। तो ओवरऑल जो लोन बुक है वो 6.3% थी कब, जून 2024 में, जो अब घट करके 5.6% हो गई है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो एसेट क्वालिटी को लेकर के कैसे एसेट क्वालिटी। देखिए ग्रॉस एनपीए बैंक का ये मार्जिनली इसमें इंक्रीज जंप देखने को मिल रही है, 2 बेस पॉइंट Q2 टू 1.92%। जो नेट एनपीए बैंक की उसमें भी 11 बेस पॉइंट की जंप है Q2 टू 0.48%। प्रोविजंस कवरेज रेशियो इसमें भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है 510 बेस पॉइंट की टू 75.27%। ओके, अब आप देखें जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं एसएमए 1+2, जो रिटेल का है, रूरल का और एमएसएमई बुक, और आप देखिएगा इसमें ना माइक्रो फाइनेंस को हटा दिया गया है, उसमें भी 8 बेस पॉइंट का जंप है Q2 0.87%। जो कलेक्शन इफिशिएंसी है और अर्बन रिटेल बुक की वो 99.5% यानी स्टेबल है। वो जो कलेक्शन इफिशिएंसी है माइक्रो फाइनेंस बुक की उसमें 40 बेसिस पॉइंट का जंप है 98.6%। ओके, अब रेटिंग इस प्रकार की, तो देखिए ओवरऑल आपको एक, मैं कहूँगा प्राइमा फेसिया आपको एक समझ में आ गया होगा कि कहाँ ग्रोथ दिख रही है, कहाँ इश्यूज दिख रहे हैं, स्पेशली जो एनपीएस है उसमें क्या इश्यूज हैं। अब
Q2 फाइनेंस 25 में अगर आप देखोगे, जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा, सबसे बड़ा झटका दिया मैं कहूँगा, प्रोविजंस। देखिए, जो प्रोविजंस रहे ना Q2 25 की, 1732 करोड़ रुपए रहे हैं, प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ प्रूडेंट प्रोविजनिंग बफर ऑफ 568 करोड़, प्रोविजनिंग 568 करोड़ किए गए। किसके लिए? माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए 315 करोड़, और एक है लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर टोल रोड अकाउंट। देखिए, ये जो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर टोल लोन अकाउंट है ना, आपको याद होगा चुनाव के समय में महाराष्ट्र में, ठीक है, यही कहा गया कि भैया जो आप कह सकते टोल नाके हैं उसको वेव ऑफ कर दिया गया, जिसके कारण वो टोल का नजरिया इनके पास है, इन्होंने इसलिए वेव ऑफ कर रखा है। माइक्रोफाइनेंस बिजनेस देखोगे, द बैंक हैज मेड कंजर्वेटिव कंटिजेंसी प्रोविजन ऑफ 315 करोड़ अगेंस्ट माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, इक्विवेलेंट ऑफ 99% ऑफ। ऐसे में 1+2 यानी माइक्रो फाइनेंस का जो 99% है, स्पेशल माइक्रो 1 और 2, और 2.5% इनके एंटायर पोर्टफोलियो का बिजनेस सेगमेंट ऑफ सितंबर 24। अब आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम कितनी भयानक थी। ओके, और जो एक लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर टोल बूथ का अकाउंट था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो विड्रॉ कर लिया था टोल चार्ज मुंबई के एंट्री पॉइंट से, विच एडवर्सली अफेक्टेड अवर इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर, बुक टुक 100% प्रोविजन एंड मेड एडिशनल प्रोविजन ऑफ 253 करोड़ ऑन प्रोएक्टिव बेसिस। अब आप समझिए, इस पे बैंक की कहीं कोई गलती नहीं है। सरकार ने ऐलान किया, कंपनी ने सीधा सीधा उसे पूरा का पूरा माल प्रोविजंस में डाल दिया। नाउ एक्सक्लूडिंग द प्रोविजंस इन माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो विदाउट द एडिशनल बफर क्रिएटेड ऑन लेगेसी टोल अकाउंट, द क्वार्टरली एनुअल क्रेडिट कॉस्ट फॉर द बैंक लोन फॉर Q2 वाज 1.8%। आपके क्रेडिट कॉस्ट में भी ह्यूमंगस जंप आया है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, अब प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप नजर डालेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम में 21% का जंप है ईयर ऑन ईयर। जो मार्जिनल रिडक्शन है उसमें 4 बेसिस पॉइंट आपने कम किया है। मार्जिनल रिडक्शन ऑफ 4 बेसिस पॉइंट इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उसमें 4 बेसिस पॉइंट का कम आया है ऑन AUM टू 6.8%। अब ऑपरेटिंग इनकम में 21% ग्रोथ है। ये तमाम चीज़ें हैं, आप पॉज करके से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल जो भी चीज़ें हमें कवर करनी थी वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट्स में, ये इनका रिटेल चीज़ें हैं कि भाई बैंक है सेटअप 961 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। और सबसे चीज़ जो हाई रिटेल डिपॉजिट है एज पर आर सर्कुलर 140 करोड़ पर ब्रांच है। अब आप ये समझिए कितनी अच्छी चीज़ है ये। ओके, अब देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स को कौन से वो पॉइंट है जो याद रखने, देखिए जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि बिजनेस फ्रंट में आपकी यहाँ पर ग्रॉस एडवांसेस में 21% जंप है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.3% का जंप है, लेड बाय 25% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर किसमें, रिटेल फाइनेंस में, 21% का ग्रोथ स्मॉल आप कह सकते हैं मीडियम एंटरप्राइज में, और कॉर्पोरेट फाइनेंस में 21% का जंप। तो ये तमाम चीज़ें हैं, दे आर ग्रेट। अब आप देखेंगे जो रूरल बुक है उस पर 5.8% का जंप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 13.6% का जंप है ईयर ऑन ईयर। ओके, नाउ विद इन रिटेल ग्रोथ was led by vehicles 8.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कार्ड्स में 6.6% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नाउ द शेयर ऑफ कंज्यूमर एंड रूरल फाइनेंस वॉज ऑलमोस्ट 70% एज ऑफ सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। अब आप यहाँ पे चलेंगे तो आप पाओगे कि भाई जो आपकी ग्रोथ डिपॉजिट है वो अभी हेल्दी रही है 30.6% पे ईयर ऑन ईयर, 6.6% पे क्वार्टर क्वार्टर विद कासा मिक्स इंप्रूविंग 230 बेस पॉइंट की क्वार्टर क्वार्टर टू 48.9%। आप कह सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें। ग्रॉस एनपी हम तब तक चर्चा कर चुके हैं भाई, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के चर्चा, और देखिए क्रेडिट कॉस्ट स्पेशली एट फर्स्ट बैंक जैसे बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कॉस्ट में हाई रहा है, स्पेशली क्यों, जो आप कह सकते हैं प्रोविजनिंग बफर किया गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिजनेस के लिए और एक लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए। ओके, इसके साथ ही साथ अगर आप नीचे चलोगे कि मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या हाईलाइट रहा है, तो देखिए जो बैंक का मर्जर है वो अक्टूबर 24 को कंप्लीट हो चुका है, और एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर 6.18 बिलियन रुपीज वॉज एडेड टू द बैंक्स नेट वर्थ, ठीक है। 6.18 बिलियन रुपीज को ऐड कर दिया गया है, और कंसीडरिंग दिस जो फर्स्ट ऑफ 25 का प्रॉफिट है, जो टोटल CRR में वुड बी 16.60,
ठीक है, ये प्रकार। और देखिए जो कंटेंजेंसी प्रोविजनिंग है माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट बिजनेस की, वो लगभग 99% हो चुकी है अब, जो स्पेशल मैनेजमेंट अकाउंट है। ओके, तो ये सब मर्जन के बाद आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अब मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई वैल्यूएशन और आगे क्या है, तो देखिए आईडीएस फर्स्ट बैंक ने एक वीक क्वार्टर रिपोर्ट किया है और प्रोविजन बहुत एलिवेटेड है, कॉजिंग अ बिग ड्रैग ऑन अर्निंग। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मॉडरेट रहे हैं 4 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर थ्रू। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो लगभग इन लाइन में रहा है एक्सपेक्टेशन में, एंड दिस लेड टू अ स्लाइट ईजिंग इन द कॉस्ट टू इनकम रेशियो। और बात करें अगर ऑन बिजनेस फ्रंट की, तो जो डिपॉजिट ट्रैक्शन है कंटिन्यू टू रिमेन रोबस्ट, वाइल जो कासा मिक्स है वो भी विटनेस कर रहा है इंप्रूव। और देखिए आईडीएस फर्स्ट बैंक में कासा की चर्चा करना ही बेवकूफ़ी है, कासा आईडीएस फर्स्ट बैंक में हमेशा बेस्ट रहता है। ओके, नाउ एडवांसेस ग्रोथ ऑल्सो रिमेन हेल्दी, लेड बाय स्टेडी ट्रैक्शन अक्रॉस जो रिटेल, एसएमई और कॉर्पोरेट फाइनेंस में है। और आप देखेंगे यही कारण है कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो ग्रेजुअली आपको मॉडरेट होता दिखाई देगा 66% में फाइनेंशियल ईयर 26 तक, और वाइल इट मे रिमेन एलिवेटेड इन द नियर टर्म। ठीक है, तो जो कॉस्ट इनकम रेशियो थोड़ा एलिवेट रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। क्यों भैया? मोबिलाइज नीड टू मोबिलाइज डिपॉजिट एट अ हेल्दी रन रेट टू फर्दर ब्रिंग डाउन, क्या आप कह सकते हैं, कैश डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, अब आप देखेंगे इसीलिए अर्निंग को कट कर दिया गया, यहाँ पे तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं भाई साहब लेवल्स की। तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट ग्रुप का लगभग 35.37% इसमें होल्डिंग है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लगभग 3.5%, एचडीएफसी ग्रुप की लगभग 1.55% है। ओके, अब आप बात कर लेंगे एमसी टेक्निकल्स में। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ट्रेंड तो नो डाउट बियरिश है भाई, मूविंग एवरेज आपके बियरिश हैं, टेक्निकल इंडिकेटर आपके बियरिश हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपके न्यूट्रल हैं। ओके, नाउ पिवट पॉइंट्स आप देखोगे तो ये रहे आपके पिवट पॉइंट्स। पहला सपोर्ट कहाँ रहा है 58 रुपीज़ में भाई साहब, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये तुरंत के नहीं है, जो पूरे महीने पिछले महीने में जो भी ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से जो प्राइस निकाली गई है 58.45 दैन 50.98 और उसके बाद आप देखेंगे 42.65। तो ये लेवल्स हैं फिबोनाची सीरीज के हिसाब से 60.74 दैन 57.01 दैन 50.98। और देखिए एक बात तो फॉर श्योर है, 50 रुपए का ह्यूमंगस सपोर्ट है, उसे तोड़ पाना है इस फर्स्ट बैंक के लिए देखिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये इनके सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं दोस्तों। ठीक है, तो 100 डे स्पेशल मूव सिंपल मूविंग एवरेज क्या है 53.86 रुपीज़। अब ये अगर टूटेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती दिखाई देंगी। बट आपकी क्या राय है इस ओवरऑल कॉन्वर्सेशन में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी ये बताइएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।